नमस्कार दोस्तों, मैं अंकिता दीक्षित सर्वज्ञ जीके क्लासेस में आप सभी का स्वागत करती हूँ। तो हम संधि पढ़ रहे थे, आज हम उसी को आगे कंटिन्यू करेंगे। 2 क्लास हमारी संधि की हो चुकी हैं, यदि आपने वह नहीं देखी है तो वह भी देख सकते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हमने क्या देखा था कि संधि क्या होती है और संधि के प्रकार क्या होते हैं, है ना। तो संधि के हमने कितने प्रकार देखे थे? 3 प्रकार देखे थे। कौन कौन से? स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। इसके बाद हमने स्वर संधि के भेद देखे थे, जो कितने थे? 5 भेद थे। कौन कौन से? सबसे पहले हमने देखा था दीर्घ स्वर संधि, इसके पश्चात हमने देखा था गुण स्वर संधि, देखिए ये दोनों भेद जो है हमारे दीर्घ स्वर संधि और गुण स्वर संधि, ये दोनों बहुत ही अच्छे से उदाहरण सहित हमारे कंप्लीट हो चुके हैं पिछले 2 वीडियो में। यदि आपने नहीं देखे हैं तो पहले ये दोनों जाकर देखिएगा, ताकि आपको आगे आने वाले जो भेद हैं वह अच्छे से समझ में आ जाए, क्योंकि कुछ भेद जो होते हैं वो एक दूसरे से लिंक होते हैं। जैसे इसके बाद आज हम क्या पढ़ेंगे? वृद्धि स्वर संधि, और इसके पश्चात हम देखेंगे कल यण स्वर संधि और अयादी स्वर संधि। देखिए, मैं इसलिए बोल रही हूँ आप लोगों को पिछले वीडियो देखने, क्योंकि जब हम यण स्वर संधि पढ़ेंगे तो इसको हम किससे कनेक्ट करते हैं? गुण स्वर संधि से। और जब हम अयादी स्वर संधि पढ़ेंगे तो इसको हम किससे रिलेट करते हैं? वृद्धि स्वर संधि से। तो आपको यदि पिछला पता है तभी आप इसको रिलेट कर सकते हैं, मतलब आपको याद रखने में क्या होगा? आसानी होगी। ठीक है, तो आज हम क्या पढ़ने वाले हैं? वृद्धि स्वर संधि। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये हमारे क्या थे? स्वर संधि के 5 भेद थे, जो या 5 प्रकार, जो हम एक एक करके डिस्कस कर रहे हैं। तो आज हम क्या पढ़ने वाले हैं? वृद्धि स्वर संधि। इसके पहले इसके हम कुछ नियम देख लेते हैं कि किन नियमों का प्रयोग इसमें होता है। वृद्धि स्वर संधि, तो इसमें कितने नियम होते हैं? इसमें हमारे सिर्फ 2 नियम होते हैं। पहला नियम हमारा क्या बोलता है कि इस प्रकार की जो संधि होती है तो इसके द्वारा यदि किसी स्थान पर क्या आए? छोटा आ या बड़ा आ आए, तो इसके पश्चात या इसके बाद में कौन सा वर्ण आए? यदि ए, छोटा ए और बड़ा ए आए तो इन दोनों वर्णों के मेल से क्या परिवर्तन होता है? तो वह क्या आता है? हमारा बड़ा ए, आई, है ना। तो ये हमारा नियम नंबर पहला कहता है। इसी प्रकार हमारा नियम नंबर दूसरा क्या कहता है कि यदि छोटा आ या बड़ा आ के पश्चात क्या आए? ओ या औ आए, तो इन दोनों वर्णों के मेल से क्या बनता है? औ बनता है। तो देखिए, वृद्धि है, नाम से ही समझ में आ रहा है कि बड़ा हो रहा है ना, मतलब दोनों में से जिसकी ये छोटा ए है, ये बड़ा है, मतलब छोटे ए से बड़े ए की क्या हो गई? वृद्धि हो गई। इसी प्रकार ये छोटा ओ है, ये बड़ा ओ है ना, तो छोटे ओ से बड़े ओ की वृद्धि होगी, है ना। तो जो बड़ा वाला है वही हमें लेना है हमारे चारों कॉम्बिनेशन में। हम 4 कॉम्बिनेशन बनाते हैं इनके, है ना। पता है कि छोटे आ के साथ छोटा ए प्लस बड़ा आ के साथ छोटा ए, फिर छोटा आ के साथ बड़ा ए और बड़ा आ के साथ बड़ा ए। ये हमारे कितने? 4 कॉम्बिनेशन बनेंगे दोनों नियमों में, है ना। अभी हमने ए के साथ देखे, फिर हमारे ओ के साथ बनेंगे। तो इन सभी कॉम्बिनेशन में हमारा क्या आएगा? ए ही आएगा, बड़ा ए, है ना। तो ये हमारा नियम नंबर 1 कहता है। इसी प्रकार नियम नंबर दूसरा हमारा क्या कहता है कि छोटा आ प्लस छोटा ओ बड़ा आ प्लस
छोटा ओ बड़ा ओ और छोटा आ प्लस बड़ा ओ और बड़ा आ प्लस छोटा ओ। ये चार कॉम्बिनेशन हमारे किसके लिए बनते हैं? नियम नंबर 2 के लिए। ठीक है, तो इसी प्रकार आपको याद रखना है। तो इनके ही हम चार उदाहरण देखेंगे, चारों कॉम्बिनेशन के कुछ, और उन्हें उदाहरण की सहायता से समझेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हम पहले नियम नंबर 1 के चारों कॉम्बिनेशन देखेंगे। तो ये 2 नियम आपको अच्छे से याद होने चाहिए, क्योंकि पूरी वृद्धि स्वर संधि में हम किनका प्रयोग करने वाले हैं? इन्हीं 2 नियमों का। तो देखिए, पहले 4 कॉलम बना लीजिए, 4 ब्लॉक बना लीजिए चारों कॉम्बिनेशन के लिए, इस प्रकार से, है ना। इस तरीके से क्या होता है कि पढ़ने में तो आसानी होती है, साथ में हमें याद रखने में भी आसानी होती है ना। और लंबे समय तक के लिए हमारे माइंड में ये चीज़ क्लिक होती है यदि इस तरीके से हम पढ़ते हैं। तो पहला कॉम्बिनेशन हमने क्या देखा था? छोटा आ प्लस छोटा ए, और ये दोनों मिलके क्या बनाते हैं? आई। ठीक है, इसका उदाहरण से हम समझते हैं, जैसे शुभ, शुभ धन एशी। अब देखिए, शुभ वन, यहाँ पे क्या साउंड हो रहा है? आखिरी में आ। और एशी, यहाँ की शुरुआत में हमारा क्या वन साउंड हो रहा है? ए, है ना। मतलब यहाँ पे कौन सा वन है? छोटा आ, और यहाँ पे कौन सा वन है? छोटा ए। इस जो प्रथम शब्द होता है हमारा, इसके हमेशा हम आखिरी में वर्ण देखते हैं, चेक करते हैं कि क्या आ रहा है। और जो द्वितीय शब्द या दूसरा शब्द होता है, इसके शुरुआत में हम देखते हैं कि कौन सा वर्ण आ रहा है। तो यहाँ पे क्या आ रहा है? हमारा आ, और यहाँ पे क्या आ रहा है? हमारा ए। और इन दोनों वर्णों का जब मेल होगा तो क्या बनेगा? हमारा आई, है ना। तो क्या हो जाएगा हमारा? शुभैषी। कौन सी मात्रा आ जाएगी यहाँ पे? आई की। इसी प्रकार एक और हम उदाहरण देखते हैं इसका, जैसे दिन धन एक दिन। यहाँ पे भी क्या है? छोटा है, और यहाँ पे भी क्या है? छोटा है, और ये दोनों मिलके क्या बना देंगे? हमारा दिनैक। समझ में आया? तो ये हमने पहला कॉम्बिनेशन, पहले नियम का पहला कॉम्बिनेशन देखा। अब हम पहले नियम का दूसरा कॉम्बिनेशन देखेंगे, जिसमें हमारा क्या आ जाएगा? छोटा आ प्लस बड़ा ए बराबर आई। इसको अभी नियम में ऐसा लिखते हैं, लेकिन जब हम वर्णों के मेल के बाद जो परिवर्तन होता है तो वहां पे हमारी मात्रा लगती है आई की, है ना। इसको हम उदाहरण सहित समझेंगे, जैसे देव धन ऐश्वर्य। अब यहाँ पे क्या है? छोटा है, और यहाँ पे क्या है? बड़ा ए है ना। तो क्या आ जाएगा? आई की मात्रा आ जाएगी। तो क्या हो जाएगा? देवैश्वर्य। आया समझ में? इसी प्रकार एक और उदाहरण की सहायता से हम समझते हैं, जैसे विचार धन ऐक्य। यहाँ पे विचार, यहाँ पे क्या वर्ण साउंड हो रहा है? छोटा आ, और ऐक्य में क्या वर्ण है यहाँ पे शुरुआत में? ए, बड़ा ए, है ना। तो क्या हो जाएगा? आई की मात्रा आ जाएगी। तो क्या बन जाएगा हमारा? विचारक्य। समझ में आया? तो ये हमारे पहले नियम के 2 कॉम्बिनेशन हमने देखे। अब हम तीसरा कॉम्बिनेशन देखते हैं कि वह क्या कहता है। तो देखिए, इसमें क्या आ जाएगा हमारा? अभी हमने छोटे आ के साथ छोटा ए और बड़ा ए देखा था। अब हम बड़े आ के साथ छोटा ए और बड़ा ए देखेंगे। तो ये दोनों मिलके हमारा क्या बनाएंगे? ए। अब इसका उदाहरण हम समझते हैं, जैसे सदा धन एव। सदा में क्या आ रहा है? बड़ा आ रहा है। एव में क्या है? छोटा ए है ना, जो वर्ण है। अब इन दोनों वर्णों का जब हम मेल करेंगे तो क्या बन जाएगा हमारा? आई की मात्रा आ जाएगी। तो क्या हो जाएगा? सदैव्य। इसी प्रकार तथा धन एव, इन दोनों वर्णों के मेल से क्या बन जाएगा? तथैव्य।
आए समझ में? इसी प्रकार अब हम इसका पहले नियम का चौथा कॉम्बिनेशन देखेंगे, जो क्या बोलता है, बड़ा आ प्लस बड़ा ए बराबर आई। इसको उदाहरण सहित समझेंगे तो क्या आ जाएगा, जैसे एक लेते हैं हम महाधन ऐश्वर्य का, महाधन ऐश्वर्य। यहाँ पे क्या है, महा बड़ा है और यहाँ पे भी क्या है, बड़ा ए है, तो दोनों मिलके क्या बना देंगे, महाऐश्वर्य। एक और उदाहरण से समझते हैं, जैसे रमा धन ऐश्वर्य, तो क्या हो जाएगा, रमेश्वर्य। आया समझ में? तो ये हमारे जो चारों कॉम्बिनेशन थे किसके, नियम नंबर 1 के, तो ये हमारे चारों कॉम्बिनेशन समाप्त होते हैं। अब हम देखेंगे नियम नंबर दूसरा हमारा क्या कहता है। तो ठीक इसी प्रकार नियम नंबर 2 में भी हम 4 कॉम्बिनेशन बनाएंगे। तो 4 ब्लॉक बना लीजिए आप लोग। यदि आपको कुछ डाउट रहता है तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। अब देखिए नियम नंबर दूसरा हम देखते हैं। नियम नंबर दूसरे में भी हम क्या करेंगे, पहले छोटा आ प्लस ओ लेंगे, तो क्या हो जाएगा, औ। तो क्या बन जाएगा हमारा, औ। इसके कुछ उदाहरण शायद इसको समझने की कोशिश करते हैं। जैसे परम, परम क्या आ रहा है साउंड यहाँ पे, वर्ण का आ प्लस ओजस्वी। ओजस्वी की शुरुआत में कौन सा वर्ण साउंड हो रहा है हमारा, ओ। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, आ प्लस ओ, और इन दोनों वर्णों के मेल से क्या बनेगा, औ। तो क्या हो जाएगा हमारा, परमौजस्वी। परमौजस्वी, ठीक है। इसी प्रकार एक और हम देखते हैं, जैसे जल धन ओक। अब यहाँ पे क्या है, जल छोटा है और यहाँ पे क्या है, ओ है, तो दोनों मिलके क्या बना लेंगे, औ। तो क्या हो जाएगा, जलौक। आए समझ में? इसी प्रकार अब हम इसका नियम नंबर दूसरे का कॉम्बिनेशन नंबर दूसरा देखेंगे, जो क्या बोलता है, छोटा आ प्लस औ, ये दोनों मिलके क्या बनाएंगे, औ। जैसे जल धन औषधि। जल में जल क्या है, छोटा है, और औषधि में क्या है हमारा, औ है, तो दोनों मिलके क्या बनाएंगे, औ। तो क्या हो जाएगा, जल औषधि। इसी प्रकार हम वन का एग्जाम्पल ले लेते हैं, वन धन औषधि, तो दोनों मिलके क्या बनाएंगे, वन औषधि। अब हम दूसरे नियम का तीसरा कॉम्बिनेशन देखेंगे, जो हमारा क्या बोलता है। यहाँ पे हमने छोटे आ के साथ छोटा ओ और बड़ा ओ देखा था, अब हम बड़े आ के साथ छोटा ओ और बड़ा ओ देखेंगे। तो बड़ा आ प्लस छोटा ओ बराबर क्या हो जाएगा हमारा, औ। इसको उदाहरण सहित समझते हैं, जैसे महा धन ओज। महा क्या आ रहा है, बड़ा साउंड हो रहा है यहाँ पे आखिरी में, और इसकी शुरुआत में क्या हो रहा है, ओ, है ना। तो दोनों मिलके क्या बनाएंगे, औ। तो क्या हो जाएगा, महोज। इसी प्रकार महा धन ओजस्वी, तो क्या हो जाएगा, महोजस्वी। महोजस्वी, ठीक है। अब हमारा क्या बचता है, बड़ा आ प्लस बड़ा ओ, मतलब औ, और ये दोनों मिलके भी क्या बनाएंगे हमारा, औ की मात्रा।
जैसे महा, धन, औषधि। औषधि में क्या आता है? औ आता है। और महा में क्या है? बड़ा आ है। तो ये बड़ा आ और ये बड़ा औ, तो क्या हो जाएगा? महौषधि। इसी प्रकार एक और इसका उदाहरण देखते हैं हम, जैसे महा, धन, औषध, तो क्या हो जाएगा? महौषध। ठीक है, इसी प्रकार से आप बहुत से उदाहरण लेके खुद भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। इसकी जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे आप, उतने ज़्यादा वर्ण आपको समझ में आएंगे, और संधि विच्छेद जब हम पढ़ेंगे तो वह समझने में आपको आसानी होगी। ठीक है, तो ये हमारी वृद्धि संधि यहाँ पे समाप्त होती है। कल हम पढ़ेंगे यण संधि। तो हमारे साथ यूं ही बने रहिए, और यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक यू।